प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 6 का जो एक है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि 4 बिंदु दिया हुआ है और उसके द्वारा अगर कोई चतुर्भुज बन रहा है तो कौन सा चतुर्भुज बन रहा है उसको बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि सीधा आंसर शीट पे आते हैं, देखते हैं 6 का 1। माना ये चारों बिंदु ए बी सी डी हैं, ए बी सी डी बनाया। अब हम ए बी चेक करते हैं, ए बी की दूरी ए बी आ रहा है 2√2। ठीक है, फिर हम बी सी चेक करते हैं, बी सी का मान आ रहा है कितना 2√2। सी डी चेक करते हैं, सी डी का फॉर्मूला अप्लाई किया x1 y1 से, सब ई भी आया 2√2 और डी ए आया 2√2। ठीक है, फिर ए सी चेक करेंगे तो ए सी आ रहा है 4 और डी बी चेक करेंगे डी बी तो डी बी भी आ रहा है 4। ये ए सी और ये डी बी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है तथा ए सी बराबर डी बी। तो ये क्या है, ये एक वर्ग है। बात समझ में आया। अब उसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, माना ये बिंदु है, ए बी सी डी बिंदु है, क्योंकि 4 उसमें बिंदु पॉइंट दिए हुए हैं। अब ए बी सी डी लिख दिया, पहले ए बी निकालेंगे, ए बी आया √52। फिर बी सी निकालेंगे तो बी सी आया √13। पता है ना कैसे निकलता है सब। फिर सी डी निकालेंगे तो सी डी का मान रखा है x1 y1 से √50 और फिर डी ए रखेंगे तो है √85 85। ठीक है, ये चारों अलग अलग आ रहे हैं। तो हम एक बात यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए कोई बराबर में नहीं है, तो यह कोई सामान्य चतुर्भुज है, कोई वर्ग या आयत आदि नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका कोई रूल फॉलो नहीं करता है। और बराबर होता तो वर्ग होता, अगर दो भुजाएं बराबर होती तो आयत होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई आपस में बराबर नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है, कोई सामान्य चतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 6 का 3 नंबर कह रहा है कि माना ये बिंदु हैं, ए बी सी डी मान लिया, फिर ए बी निकाला, फॉर्मूला वही ला x1 y1 से, फिर बी सी निकाला, ए बी √10 आया, बी सी √18 आया, सी डी निकाला तो √10 आया और डी ए √18 आया। अब एक बात देखिए कि अब फिर ए सी निकाला तो ए सी 2 आया और बी डी निकाला तो बी डी √52 आया। तो अब देखिए कि ए बी बराबर सी डी आ रहा है और बी सी बराबर डी आ रहा है, तो ए सी बराबर नॉट बी डी, इसलिए क्या एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो आया क्या था, बी सी बराबर ए डी और ए बी बराबर सी डी, यही आया था। और ये दोनों ए सी बराबर बी डी नहीं आया था। तो देखिए आमने सामने की भुजा इसकी बराबर ये, इसकी बराबर ये, और ये विकर्ण आपस में अगर ये छोटा है तो ये बड़ा है, बराबर भी नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा होती है। ये भी नोट्स में लिखा हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, या फिर ऐसा करते हैं इसी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, प्रश्नावली 7.1 का एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और 2-2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 7 से समदूरस्थ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे और पहला बिंदु क्या है, 2 और -5 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रकार कहाँ है, स्केल तो पता नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है, ऐसे ही फिर भी सॉल्व करते हैं। हम पहले ये कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। और क्या कह रहा है, 2 और -5, पहले तो 2 लेंगे x में और फिर -5, 1 2 3 4 5 ऐसे
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। आप लोग साफ साफ बना लीजिएगा, आप लोग समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। 3 4 5, ठीक है। -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। सवाल में दिया है 2 और -5 प्लस x में 2 और y में -5, यानी कि यहाँ पे बिंदु है कोई, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, -2 और 7, x -2 और y 9, यानी कि इसको जब बढ़ाएंगे तो 9, यहाँ मान लीजिए 9 है, ये मान लीजिए 9 है, ये तो कह रहा है कि इसको जब ऐसे मिलाएंगे ना, सॉरी ये सीधा आएगा, ऐसे सीधा आएगा, ठीक है। तो एक सच पे एक बिंदु आ रहा है ना, तो ऐसा यहाँ पे कुछ मान दीजिए जिन सबसे ये इन दो ये बराबर ये होना चाहिए एक्स अक्ष पे, ठीक है। तो जो एक्स पे ये कट रहा है, तो इसको तो मान लिया x और y इसका ऊपर कहीं है ही नहीं, x अक्ष पे चूंकि पूछ रहा है, x के बाहर तो नहीं पूछ रहा है, x अक्ष पे ही पूछ रहा है, तो x का मान तो x ही होगा, लेकिन y का मान तो 0 होगा, क्योंकि वो ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो 0 होगा y का मान। इसलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूंकि x अक्ष पर पूछा है, इसलिए x अक्ष का मान लेंगे, ठीक है। तो माना p बराबर इतना और r बराबर इतना, q बराबर इतना और r बराबर इतना, और p जो पूछा हुआ है p बिंदु, वो बराबर x अक्ष का मान x और y का मान 0 ले लिया, ठीक है। सबसे पहले तो हम QP की दूरी निकालेंगे, ये Q और ये P, नहीं P ये है ना, सॉरी ये R है। सबसे पहले हम QP यानी कि इसकी दूरी निकालेंगे, तो QP निकाला, दूरी सूत्र लगाया, QP का मान आया x स्क्वायर -4x प्लस 29। फिर RP निकालेंगे, RP ये आपका मान आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो QP बराबर RP ये दिया हुआ है कि दोनों आपस में समदूरस्थ हो, यानी बराबर हो। तो इस बराबर के लिए हम इन दोनों मान को बराबर करेंगे, QP और RP को बराबर करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, QP का स्क्वायर कर दे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, रूट हट जाएगा, और RP का भी स्क्वायर कर दे तो ये रूट हट जाएगा। तो वही हमने किया, QP का स्क्वायर किया वो हट गया, RP का किया तो वो भी हट गया। अब ये बराबर ये रख दिए, उसके बाद दोनों तरफ काटे, कैलकुलेशन आया तो x का मान आ गया -7 और 0, ठीक है। तो इस हिसाब से x जो है ना, यहाँ -7 में कहीं कटेगा और y 0 पे रहेगा, और ये ऐसे ना बन के कुछ यहाँ से कटेगा। बात समझ में आया, या -7 पे कटेगा, ऐसे कटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आई होप कि सवाल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसे प्रैक्टिस कीजिए और ये फिगर आप लोग खुद से बनाइए। मैंने हिंट दे दिया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।